नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज डॉक्यूमेंट्री फिल्म द सोशल डिलेमा जिसने देखी, उन्हें पता है कि सोशल मीडिया पर कैसे कैसे खेल खेले जाते हैं। अब हमें भी यह समझ आने लगा है कि हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में लेती जा रही इंटरनेट की यह वर्चुअल दुनिया हमारी जान भी ले सकती है। बिना घंटे 2 घंटे रील्स देखे अगर आपको नींद नहीं आती है तो यह फिल्म आपके लिए ही है। अगर आपके मोबाइल का इंटरनेट ऑन है और आप किसी से घर के लिए नया फर्नीचर खरीदने की बात करते हैं, तो जैसे ही आप मोबाइल उठाकर कॉल करना शुरू करेंगे, पहला विज्ञापन किसी फर्नीचर कंपनी का ही आएगा। इंटरनेट का जहान एक ऐसी दुनिया है जिसे छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। ऐसी दुनिया जिसे हमने ही रचा है, लेकिन इस काल्पनिक दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका अंजाम वास्तविक होता है। वहाँ कहीं बताई और शेयर की गई कोई भी बात किसी की लाइफ और उसका कैरियर बना या बिगाड़ सकती है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही फिल्म कंट्रोल सिर्फ सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स गिनाने वाली कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। ये हमें बताती है कि कैसे रियल और रील वाली लाइन ब्लर होती जा रही है, कैसे एक एल्गोरिदम हमारे लिए फैसले ले रहा है, कैसे एक बड़ी आबादी को कॉरपोरेट अपने हिसाब से चला रहे हैं, कैसे उन कंपनियों के लिए हम बस एक प्रोडक्ट हैं। आज द मंडे शो के इस एपिसोड में हम अनन्या पांडे की फिल्म कंट्रोल का रिव्यू करेंगे और जानेंगे इस फिल्म के अच्छे और बुरे पहलुओं को। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। कंट्रोल की कहानी एक लड़की नेला, जिसका किरदार अनन्या पांडे ने निभाया है, उसके इर्द गिर्द बुनी गई है। नेला अपनी लाइफ से बहुत दुखी है। खुशियों की तलाश उसे एआई की दुनिया में लेके आती है, जहां वो अपनी लाइफ का कंट्रोल एआई के हाथ में दे देती है। उसकी लाइफ में उसके बाद छप्पर फाड़ खुशियां दस्तक दे देती हैं। जैसा जैसा वो एआई से कहती है, ठीक वैसा ही नेला की लाइफ में होता है। अब नेला की लाइफ बिल्कुल वैसी है जैसा उसने सोचा था। यहाँ हंसी है, खुशी है और उसके बॉयफ्रेंड जॉय के साथ ढेर सारे खूबसूरत पल हैं। लेकिन एक दिन नेला की खुशियों का किला ढह जाता है जब उसे पता चलता है कि जॉय उसे चीट कर रहा है। इससे नेला डिप्रेशन में चली जाती है। वो एआई से कहती है कि वो इंटरनेट से उसके जॉय के साथ सारे फुटप्रिंट्स, तस्वीरें और वीडियोस मिटा दे। नेला के ये कहने के बाद उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसकी तस्वीरों में से जॉय इरेज हो जाता है। लेकिन ये इरेज का सिलसिला सोशल मीडिया तक ही नहीं रुकता, असल जिंदगी में भी जॉय गायब हो चुका होता है। इस फिल्म का मजा तो देखने पर ही आएगा कि कैसे एआई आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। आगे कहानी में क्या ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। कंट्रोल एक थ्रिलर फिल्म की तरह शुरू होती है और आखिर तक थ्रिल बनाए रखने में कामयाब रहती है। बस वो अपनी सबसे बेसिक चीज को कहीं पीछे छोड़ देती है। कहानी के केंद्र में नेला और जो हैं, दोनों में प्यार था, लेकिन अब रिश्ता टूट गया है। नेला को ये समझ नहीं आ रहा कि अपने मन के इस उथल पुथल को लेकर वो कहाँ जाए, वो अपनापन कहाँ तलाशे, और दिशाहीन होकर आखिर में वो सोशल मीडिया पर पहुंचती है। कंट्रोल, जिसमें अनन्या पांडे की मुख्य भूमिका है, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी दिलचस्प है। फिल्म रियल टाइम में चलती है, जहां हम जो कुछ भी देखते हैं वो केवल नेला अवस्थी के लैपटॉप पर या फ़ोन के स्क्रीन तक ही सीमित नहीं है। ये ऐसा लगता है जैसे हम खुद नेला के साथ रियल टाइम में लॉगिन कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं और टाइप कर रहे हैं। 1 घंटे 39 मिनट की कंट्रोल एक दमदार और शानदार थ्रिलर है जिसमें बोरियत की गुंजाइश बहुत कम है। यह फिल्म साफ सुथरी है और कई सवाल उठाती है बिना फालतू का ज्ञान दिए। सोशल मीडिया पर कोई चीज़ कितनी शेयर होनी चाहिए, हम किस हद तक एआई असिस्टेंट के भरोसे रह सकते हैं, और क्या अपनी ज़िंदगी के खास पल शेयर करना ही फॉलोअर बढ़ाने का एक तरीका है। थिएटर से निकलने के बाद फिल्म आपको इन सवालों से दो चार कर देगी। अविनाश संपत और विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा लिखी गई कंट्रोल जनरेशन जेड और अल्फा जनरेशन की दुनिया पर एक नए तरह से निगाह डालती है। आज की जनरेशन तेज है, सेलेक्टिव है और अपनी राह तलाशना जानती है। ये वो नए लोग हैं जिन्होंने गाइडेंस के लिए किसी अनुभवी इंसान की ज़रूरत नहीं होती, ये किसी बॉट या इंटरनेट पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये वो पीढ़ी है जिसे फैसले लेना और उस फैसले के साथ जीना बखूबी आता है। कंट्रोल में मोटवानी का निर्देशन कमाल का है। तकनीकी रूप से ये फिल्म बहुत शानदार है। नेला की तस्वीरों से जो को धीरे धीरे हटते हुए जो शॉट दिखाया जाता है वो भी कमाल का होता है। फिल्म में एआई का किरदार, जिसका नाम एलन है, वो एक ही वक्त में मासूम और खतरनाक दोनों लगता है। विक्रमादित्य के पास एक बेहतरीन कहानी भी है जिसे वो बहुत खूबसूरती से इस फिल्म में बताते हैं। लेखक और निर्देशक विक्रमादित्य मोटवानी का ये आइडिया तो शानदार था, लेकिन इसे और बेहतर तरीके से वो पेश कर सकते थे।
अगर इसे एक वेब सीरीज़ की तरह बनाया जाता तो शायद फ़िल्म ज़्यादा अच्छा तरीके से ऑडियंस से कनेक्ट कर पाती और फ़िल्म के किरदारों को ज़्यादा निखरने का मौका मिलता। विक्रमादित्य मोटवानी की फ़िल्म होने की वजह से इस फ़िल्म से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थीं, लेकिन अफ़सोस की बात है कि नेटफ्लिक्स के कंट्रोल में वो अपने सबसे शानदार नहीं दे पाए। इस फ़िल्म को मेरी तरफ से 2.5 स्टार।